पाती प्रधानमंत्री के नाम। जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि जब से चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा है, लोग कहने लगे हैं देश विज्ञान के रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुँचा। पर जिस तरह देश भर में रिसर्च का बजट कम कर सरकारें मंदिरों का निर्माण करा रही हैं, हमें लग रहा था देश धर्म के रास्ते पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ वालों की तो और भी समस्या है। वहाँ की सरकार राम पथ गमन बना रही है, जिससे लोग राम के बताए रास्ते पर चलें। अब पार्टी वाले अक्सर कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्ते पर चलना है। इस कंफ्यूजन में मंडल कमेटी तय नहीं कर पा रही है सही रास्ता कौन सा है। आपके पास गूगल मैप हो तो भेज दीजिएगा। वैसे लच्छू सेठ कह रहे थे जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं वही धर्म का रास्ता है। उनके लिए सड़क बनाने के लिए मुरैम की रॉयल्टी चुराना ही धर्म का रास्ता है और ठाकुर अजगर सिंह के लिए नकली शराब बेचना। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह का कहना है धर्म का रास्ता कुछ अलग है, जो रामनवमी के जुलूस में मस्जिदों से निकलता है। उस दिन जब चंद्रयान चंद्रमा पर उतरने वाला था, कार्यकर्ता विज्ञान के रास्ते पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए यान की लैंडिंग से पहले मंडल कमेटी की तरफ से रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया गया, जो लैंडिंग के बाद ही खत्म हुआ। मंडल कमेटी की राय थी चंद्रमा पर तिरंगा तो ठीक है, भगवा भी लगा देते तो ठीक रहता। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद झंडा बदलने का लफड़ा खत्म हो जाता। चंद्रयान की सफलता पर मंडल कमेटी की तरफ से आपकी फोटो पर लड्डू चढ़ाकर पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। जब अखबार में आपके फोटो के साथ सरदार जंडेल सिंह का विज्ञापन छपा तो कांग्रेसी जल गए। रामस्वरूप नेताजी कहने लगे इसमें तुम्हारे साहब का क्या लेना देना, इसरो की स्थापना तो नेहरू जी ने की थी, तुम लोगों ने तो वैज्ञानिकों का भत्ता और काट दिया है। हमने कहा जिस विक्रम साराभाई के नाम पर इस चंद्रयान का नाम रखा गया है वे गुजराती थे, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की माँ गुजराती थी। प्रभु चंद्रयान की सफलता के बाद आपकी बहू पूछ रही थी अब करवा चौथ पर चंद्रमा को पानी यहीं से देना है या ऊपर जाकर। मैंने कह दिया अभी तो देश धर्म के रास्ते पर ही चल रहा है, जब विज्ञान के रास्ते पर चलेगा तब सोचेंगे। प्रभु ये चंद्रयान की सफलता से पुलिस वाले काफी उत्साह में हैं। कह रहे थे अब पंचांग देखने का झंझट खत्म हो गया, चांद से सीधे ही खबर मिल जाया करेगी कब अपराध होने वाले हैं। प्रभु ये ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता पर भी आपको बधाई। इधर कुछ विरोधी झूठी खबर फैला रहे हैं कि आपका बड़ा अपमान किया अफ्रीका वालों ने। अमेरिका के बाद वहां की सरकार ने भी एक छोटे से अधिकारी को भेज दिया आपको लेने के लिए, और चीन वाले को लेने खुद राष्ट्रपति गए। लोग तो यह भी अफवाह फैला रहे हैं कि आपने जहाज से उतरने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उसी वक्त चंद्रयान की लैंडिंग ने पूरी दुनिया को आपके कदमों पर झुका दिया। मंडल कमेटी का सुझाव है भारत में होने वाले G20 की बैठक में उन सभी राष्ट्र प्रमुखों से बदला लिया जाए जिन्होंने आपका अपमान किया है। जिस तरह अमेरिका और अफ्रीका में आपके खिलाफ प्रदर्शन हुए, यहाँ उनके खिलाफ भी किए जाएं। कल्लू कसा इसके लिए अपने पट्टों को ट्रेड कर रहा है। प्रभु ये राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख में मोटरसाइकिल चला रहा है, गुजारिश है आप ऐसा न करें। खबर है इस बार कुश्ती फेडरेशन की मान्यता खत्म होने के कारण भारतीय खिलाड़ी तिरंगे के बिना ही मैदान में उतरेंगे। मंडल कमेटी का सुझाव है कि सभी को हनुमान जी वाली भगवा लंगोट दे दी जाए। उस दिन सिया यादव बता रहा था दिल्ली में किसान और मजदूरों की बड़ी बैठक हुई थी, आपके खिलाफ लोकसभा चुनाव तक लगातार आंदोलन करने की घोषणा कर रहे हैं। प्रभु यह वामपंथियों को जनता ने नकार दिया, अब घर आराम करें। देश धर्म के रास्ते पर चल रहा है, उसे आंदोलन के रास्ते पर ले जाने की क्या जरूरत है। उस दिन आपने सही कहा था, ये भले ही कम हो पर यह विचारधारा काफ़ी खतरनाक है। वैसे आपने इंतजाम सोच रखा होगा, हमें पूरी उम्मीद है कहीं किसान आंदोलन की तरह माफ़ी न मांग लेना। प्रभु सुना है CDS की तर्ज पर भारत के मुख्य जांच अधिकारी मतलब CIO का नया पद स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है, जिसके अधीन ED और CBI दोनों आएंगे। मंडल कमेटी का सुझाव है यह पद ED वाले मिश्रा जी के रिटायर होने से पहले सृजित कर लिया जाए तो बेहतर होगा। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।